ओके बच्चों, तो एक्ट 1 हमारा इतना ही था। अब चलते हैं एक्ट 2 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप प्लीज पूरी देखिएगा। तो बच्चों, अब हमारा जो एक्ट 2 है वो स्टार्ट होता है पेटकॉफ फैमिली के गार्डन से। ठीक है, पेटकॉफ फैमिली गार्डन। ठीक है। और टाइम कौन सा चल रहा है? ये 1886 का स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, यानी कि पतझड़ का मौसम, फेब और मार्च के बीच का। तो आप सोच रहे होंगे एक्ट 1 में तो ये 1885 था, तो आपको पता होना चाहिए जब लड़ाइयाँ होती है ना तो लड़ाइयाँ सालों साल चलती हैं। ठीक है, तो जब वो लड़ाई स्टार्ट हुई थी सर्ब और बुल्गारियन के बीच, वो 1885 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन खत्म होते होते उसे 1 साल लग ही गया। तो वो 1886 के स्प्रिंग का मौसम आ ही गया एक्ट 2 तक। ठीक है, तो अब एक्ट 2 में क्या हो रहा होता है? ये जो लौका होती है, मैंने आपको बताया था ये नौकरानी है पेटकॉफ फैमिली की, और ये जो निकोला है यानी कि नौकर पेटकॉफ फैमिली का, इन दोनों की आपस में एंगेजमेंट हो चुकी होती है। दे गॉट एंगेज्ड टू ईच अदर। लेकिन ये लौका निकोला से कहती है कि तुम कभी अपने नौकर वाली पोस्ट से कभी ऊंचा नहीं उठ पाओगे, तुम कभी नौकर जैसी जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें पता है कि मेरे ख्वाब कितने ऊंचे ऊंचे हैं। ये इससे कहती है कि मैं चाहूँ तो अपने ख्वाबों को मिनटों में पूरा कर सकती हूँ। ये कहती है कि मुझे पेटकॉफ फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट पता है, तो अगर मैं चाहूँ तो उन्हें ब्लैकमेल करके ऐशो भरी आराम की जिंदगी जी सकती हूँ, अपने सारे ऊंचे ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। तो ये निकोला इसको जवाब देता है कि मैं भी इसी घर का नौकर हूँ और वो सारे सीक्रेट मुझे भी पता है। जिन सीक्रेटों की तुम बात कर रही हो ना इनके बारे में, वो सब मुझे भी पता है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं अपने मास्टरों को, जो मेरे को खाना देते हैं, पीना देते हैं, रहना देते हैं, उनसे मैं नमक हलाली करके उनको ब्लैकमेल करूँ। ठीक है, तो मेजर मुद्दा ये है कि ये दोनों एंगेज्ड हो चुके हैं। और ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो डिटेल के साथ होती है कि कब कौन सा पॉइंट आपको एग्जामिनेशन हॉल में आंसर में कहाँ पे ऐड करना है, ताकि आप वो चीजें एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो वो सब कुछ एनालिसिस मैं आपको थीम्स में ही बताऊंगी, थीम्स में ही समझाऊंगी। अभी स्टोरी देखते हैं। और बाहर से जितना भी शोर आ रहा है प्लीज उसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास बच्चे बहुत हैं जो इस टाइम और दिन में और पूरा दिन खेलते रहते हैं। और इस घर की दीवारें इतनी कमजोर है ना कि उनकी चीखें सब अंदर आता है। एनीवेज अवॉइड देम। तो अब क्या होता है बच्चों, लड़ाई खत्म होने के बाद अब सर्जियस और जो मेजर पेटकॉफ है वो दोनों वापस लौट रहे हैं घर। ठीक है, कौन? ये सर्जियस और मेजर पेटकॉफ। अब ये दोनों युद्ध से वापस आ रहे हैं घर की तरफ। और जैसे ही ये दोनों घर लौटते हैं इनका वार्मली वेलकम होता है। ठीक है, बहुत ही दिल से स्वागत किया जाता है इनका। और जो इस रैना होती है वो स्पेशली पलके बिछाए सर्जियस का वेट कर रही होती है और वो इसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसका मंगेतर है। लेकिन ये जो रैना है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जब वो आदमी इसके रूम में एंटर हुआ था और जिस तरह से इसने उसको बचाया, उसको भगाया, और जब इन दोनों के बीच बातें हो रही थी वार को लेकर, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें बातें हुई इनके बीच, तो ये जो रैना है ना ये थोड़ी उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो चुकी है। ओके, शी ऑलरेडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मैन। लेकिन अभी भी इसको उस आदमी की पहचान नहीं पता। ओके, कि वो आदमी कौन था। ये उसे शक्ल से जानती है लेकिन नाम से नहीं जानती, क्योंकि वो अपना नाम बताकर ही नहीं गया था। ओके, तो वैसे तो ये मंगेतर इसकी है, पसंद भी करती है इसे, लेकिन जब से ये इससे मिली है ना अब इसका अट्रैक्शन बढ़ चुका है। अब ये इसे भी पसंद करने लगी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और आप एंड में देखिएगा क्या होता है, पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि अभी तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये घर लौट चुके हैं, इनका वेलकम हो चुका है। और अब इसके बाद ये जो मेजर पेटकॉफ है ये अपनी बीवी से बोलता है कि इसकी बीवी कौन है, कैथरीन। ये इससे बोलता है कि ये जो सर्जियस है ना इसका कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये इतने टाइम से हमारी आर्मी में काम कर रहा है लेकिन हम इसे कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे?
बिकॉज ही हैज नो कमांड ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसके पास लड़ाई कैसे की जाती है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसी प्लानिंग्स करनी चाहिए लड़ाई को जीतने के लिए, इस टाइप की इस पे कोई कमांड होती ही नहीं है। ओके, इसलिए इसका कभी प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ये भी जिस पोजीशन पे है ये हमेशा इसी पोजीशन पे रहेगा। तो जब ये बात सर्जियस को पता चलती है कि मेरा प्रमोशन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा लालची था प्रमोशन के लिए, हर कोई चाहता है कि वो अपने कैरियर में आगे बढ़े, उसका प्रमोशन हो। जब ये बात सर्जियस को पता चलती है तो जिस रैंक पे ये ऑलरेडी काम कर रहा होता है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहा होता है ये, कमीशन या कमिश्नर आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सोचता है कि अगर मुझे कोई ऊंची रैंक नहीं मिल सकती, मैं नहीं प्रमोट हो सकता, तो अभी मैं जिस रैंक पे काम कर रहा हूँ मैं उसे भी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जिस रैंक पे काम कर रहा होता है ना, ये उसको भी त्याग देता है, उसे भी छोड़ देता है। तो बच्चों होता क्या है, थोड़ा पास्ट में चलते हैं अब। ये जो रेना और कैथरीन है, जब इन दोनों ने मिलकर के उस आदमी को भगाया था हमारे एक्ट 1 में, तो ये बात है ना आग की तरह फैल गई थी पूरे कॉलोनी में, पूरे शहर में, कि किसी 2 बुल्गेरियन वुमेन्स ने एक सर्ब को भगाया है, ठीक है। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता था कि वो 2 औरतें कौन थी वैसे, रेना और कैथरीन थे। तो ये जो बात होती है ना आग की तरह फैल जाती है पूरे शहर में, और वहीं से सुनी सुनाई खबर भी इनको पहले से पता होती है कि हाँ हमारी ही कॉलोनी में से किसी 2 बुल्गेरियन वुमेन ने उस आदमी को भगाने में मदद की थी। तो वही स्टोरी 1 साल पहले की पुरानी स्टोरी सर्जियस और ये जो मेजर पेटकोव है, ये दोनों सुनाते हैं रेना और कैथरीन को। अरे तुम लोग को पता है, जब हम वहां थे ना लड़ाई में, तो हमें एक उड़ती उड़ती खबर सुनाई दी थी कि हमारी कॉलोनी में से किन्हीं 2 बुल्गेरियन वुमेन ने मदद की है एक सर्ब आदमी को भगाने में, जो कि हमारा दुश्मन साथी था। तो फिर रेना और कैथरीन जब ये बात सुनते हैं तो वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कहानी तो हमारे बारे में है, हम दोनों ने तो उसकी मदद की थी उसको भगाने में। तो वो दोनों तो समझ जाते हैं कि बात हमारी हो रही है इस स्टोरी में, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वो दोनों औरतें हम ही थे। इसलिए ये दोनों कुछ भी नहीं बोलती, दे स्टे क्वाइट, ठीक है, और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इससे आगे के सीन में क्या होता है। तो बच्चों अब हमारे गार्डन सीन में क्या होता है, ये जो रेना है और ये जो इसका मंगेतर है सर्जियस, ये दोनों गार्डन में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और ये जो लोका है इसकी नौकरानी, ये यहाँ पे टेबल पे वही सर्विंग वगैरह का काम कर रही होती है, खाने पीने को कुछ सर्व कर रही होती है। तो रेना क्या करती है, थोड़ी देर के लिए उठ के यहाँ से चली जाती है कुछ काम से, यानी कि अभी गार्डन में कौन है, केवल सर्जियस और लौका। ओके, तो सर्जियस जब लौका को देखता है कि ये तो कितनी सुंदर है, इट मीन्स ये रेना से भी ज्यादा सुंदर होती है, तो ये जो सर्जियस है ना इसका अट्रैक्शन लौका की तरफ आ जाता है। ओके, He attracts towards her. और ये इसका हाथ पकड़ लेता है, इससे फ्लर्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये लौका समझ जाती है कि इसको मुझ में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और मैं अब इस मौके का फायदा उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये पहले से ही पैसे वाला होता है, ठीक है। तो फिर ये सोचती है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इससे बेहतर लड़का तो नहीं मिल सकता। तो फिर लौका भी क्या करती है, इसके फ्लर्टिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये सर्जियस से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि रेना तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, और कहती है कि मैं नहीं मानती कि रेना हमेशा तुम्हारे लिए वफादार रहेगी, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये रेना को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, क्योंकि वो उसकी मंगेतर है। तो जब तक ये इसकी लाइफ से नहीं जाएगी तो ये एंटर कैसे होगी, तो इसलिए ये सर्जियस का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है इसके प्रति, ठीक है। और ये सक्सेस भी हो ही जाती है, क्योंकि ये इससे ज्यादा सुंदर है और ये ऑलरेडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन्हीं के घर में एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है ब्लंट्स चली, कैरेक्टर में मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। इस नाम का आदमी इनके घर में आ जाता है और इनके गार्डन में भी आ जाता है। तो जब ये नया नाम का आदमी यहाँ पे आता है तो लौका क्या करती है, इस आदमी को कैथरीन के पास ले जाती है, ठीक है, कि चलो मैं तुम्हें घर की मालकिन से मिलवा देती हूँ, उन्हें ही बताना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बच्चों अब जब लौका
ब्लंट्सचली को कैथरीन के पास लेकर के जाती है तो कैथरीन इसे देख करके बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। क्यों? क्योंकि ये वही आदमी होता है जिसको कैथरीन और रैना ने भगाने में मदद की थी एक्ट 1 में। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये आदमी आ क्यों गया इस घर में वापस से। ठीक है, क्योंकि कैथरीन और रैना इसको नाम से तो जानती नहीं थी, शक्ल से ही जानती थी। तो बच्चों एक्ट 1 के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब इन दोनों ने इसको मिलकर भगाया तो इसको एक कोट पहनाया था और वो कोट किसका था? मेजर पेटकॉफ का। तो ये आदमी उसी कोट को लौटाने के लिए इस घर में आया है। ठीक है, तो जब कैथरीन इसे देखती है, अरे ये वही आदमी है जिसको हमने भगाया था, तो ये चिंता में आ जाती है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अभी सर्जियस और मेजर पेटकॉफ घर में ही है, तो ये चिंता करने लगती है कि अगर उन दोनों ने इसे देख लिया तो वो इसे मार देंगे। और अब ये जो सर्जियस और ये मेजर पेटकॉफ है ना, इन दोनों को आइडिया तक नहीं होता है कि हमने जो स्टोरी सुनी थी आदमी को भगाने वाली, दो औरतों ने मिलकर भगाया था, इनको आइडिया भी नहीं होता है कि वो जो दो लेडीज हैं वो इन्हीं के घर की हैं, रैना और कैथरीन। ओके, तो बच्चों ये तो आया होता है बेचारा कोट लौटाने के लिए। अब अचानक से यहाँ पर तो अभी थोड़ी देर के लिए सर्जियस और पेटकॉफ को मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। ओके, ये सर्जियस और ये पेटकॉफ, मेजर पेटकॉफ, ये कहाँ पे हैं दोनों? अभी लाइब्रेरी में है। इन्हें पता भी नहीं है घर में आया कौन है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अचानक से यहाँ पर वो आ जाती है रैना, और जब रैना इस आदमी को देखती है तो वो इसे देखते ही उछल पड़ती है, मतलब इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एकदम तपाक से बोलती है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ठीक है, क्या बोलती है वो? चॉकलेट क्रीम सोल्जर। क्योंकि उसको इसका नाम तो पता नहीं होता और उसने उस टाइम इसको खाने के लिए चॉकलेट क्रीम दी थी, इसलिए वो इसको क्या कह के बुलाती है, हे चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और ब्लंट्सचली के घर में आने से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इट मीन्स जब सर्जियस आया था ना घर में लड़ाई से वापस, उस टाइम ये इतना खुश नहीं हुई थी जितना खुश अब हुई है इसके वापस आने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि रैना के दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो सबसे ज्यादा किसके लिए है? ब्लंट्सचली के लिए है। ओके, तो अब बच्चों ब्लंट्सचली को देख के रैना खुश तो होती है, लेकिन इसके दिमाग में भी वही बात आ जाती है कि अगर मेरे मंगेतर और मेरे पापा ने इसको यहाँ देख लिया तो वो इसे मार डालेंगे। ठीक है, और अब ये यहाँ आ गया है तो अब हमारा भेद भी खुल जाएगा कि इसको भगाने में हमने ही इसकी मदद की थी। ठीक है, तो अभी इस बात से डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अपने रूम में, और ये सोचती है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर मेरी माँ और मेरा नाम आया ना बीच में कि हाँ हमने मदद की थी इसे भगाने में, तो मैं सारा इल्जाम निकोला पे डाल दूंगी। किस पे डाल दूंगी? निकोला पे, जो इनके घर का एक सीधा साधा नौकर है। ठीक है, मैं कहूंगी कि ये कहानी झूठी है और इसको भगाने में किसने मदद की थी? निकोला ने की थी। ठीक है, यानी कि वो पूरा ब्लेम इसके ऊपर डालने का प्लान बनाकर बैठी हुई होती है पहले से सेट करके। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब ये दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं, सर्जियस और पेटकॉफ, तो ये इससे मिलते हैं। ठीक है, कि भाई घर में कोई आया है। तो जब ये इससे मिलते हैं तो इसे देखकर पहचान जाते हैं कि इससे तो हम कहाँ मिले थे? वार में मिले थे, लड़ाई में। ठीक है, और ये जो मेजर पेटकॉफ होता है ना, इसको सलाम करता है ऐसे करके, सर ऐसे। तो ये इसको सलाम क्यों करता है? क्योंकि ये जो ब्लंट्सचली है ना, कैरेक्टर में मैंने आपको क्या लिखवाया था? ये कैप्टन है। कैप्टन है यानी कि ये जो मेजर पेटकॉफ है ना, ये इसी का सीनियर ऑफिसर है। सीनियर ऑफिसर ऑफ मेजर पेटकॉफ। ठीक है, यानी कि अब मारने की बात तो छोड़ो, वो तो इसका सम्मान कर रहे हैं। ओके, तो जब ये सीन ये लोग देखते हैं रैना और कैथरीन, तो ये हैरान हो जाते हैं कि जिस आदमी को हमने बचाया था वो हमारे पिताजी का कौन है? सीनियर है, कैप्टन है उनका। ओके, और कैप्टन है तो बेशक लड़ाई में क्या है? बहादुर है। ठीक है, तो अब रैना और कैथरीन एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। चलो, हमने जो एक्ट 1 में किया था, हमने इसको भगाया था, हमारा भांडा नहीं फूटा। ठीक है, फिर जब ये दोनों इससे मिलते हैं ब्लंट्सचली से,
इसका वेलकम करते हैं और इसको बोलते हैं कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ रुक करके जाइए। ठीक है, जैसे जब कोई मेहमान आता है तो आप उसको 3-4 दिन के लिए रोक लेते हैं या वो रुक जाते हैं, तो उसी टाइप से ये रिक्वेस्ट करते हैं ब्लंट स्टली से, आप हमारे यहाँ कुछ दिन रुक करके जाए। और ब्लंट स्टली भी इनका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लेता है रुकने का, स्टे। तो बच्चों एक्ट 2 हमारा इतना ही था। अब चलते हैं एक्ट 3 में। अब एक्ट 3 में ना सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, कौन किससे प्यार करता है, किससे शादी करना चाहता है, वो सारा कंफ्यूजन अब क्लियर होगा। तो बच्चों अब हमारे थर्ड एक्ट में, हमारे फाइनल एक्ट में क्या होता है, आप और भी नोवेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो मैंने रेडी कर रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, प्लेलिस्ट भी है, आप प्लीज चेक करिएगा। और भी कोई नोवेल हो जो आप चाहते हो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो आप उस नोवेल या पोएम का नाम कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये भी एक रिक्वेस्टेड नोवेल था। और बाकी मैं जो है इन चारों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन चारों टॉपिक में से किसी एक में भी इंटरेस्ट है या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon.